परंपरा, प्रतिष्ठा, अनुशासन। जय हिंद। आज मैं आप लोगों को क्लास 10th का एक्सरसाइज 12.1 का क्वेश्चन नंबर 35 और उससे आगे भी कराऊंगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन है आपका, एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 100√3 सेंटीमीटर स्क्वायर है और कहता है प्रत्येक शीर्ष को केंद्र मान लिया गया। मानकर वृत्त खींची गई है जिसकी त्रिज्याएं त्रिभुज की भुजा की आधी है, जैसा कि चित्र में दिखाया गया। मान लीजिए यह ए और बी त्रिभुज की भुजा है। अगर ए बी जितना है उसका आधा यह वृत्त की त्रिज्या होगी। फिर कहता है क्या, त्रिभुज के उस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना। किस भाग का? जो वृत्त से नहीं घिरा हो। वृत्त से कौन सा भाग नहीं घिरा हुआ है? तो ये वृत्त हो गया आपका, एक ये हो गया, एक ये हो गया। ये वाला जो बीच वाला भाग है, ये भाग वृत्त से नहीं घिरा हुआ है। तो इस भाग का आपको क्षेत्रफल निकालना है। तो सबसे पहले क्या कीजिए, जो दिया गया है समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया गया है 100√3। जो दिया गया वो लिख लीजिए, लिख दीजिए। दिया है कि समबाहु त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बराबर क्या दिया गया है? 100√3। तो यहाँ पे आप लिख दीजिए 100√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आपको क्या करना है, यह समबाहु त्रिभुज की भुजा ज्ञात करना है। तो आप जानते हैं समबाहु त्रिभुज की क्षेत्रफल का फार्मूला √3/4 गुना भुजा स्क्वायर, ये होता है फार्मूला। यहाँ देखिए बराबर में क्षेत्रफल है 100√3, तो √3 और √3 कैंसिल कर दीजिए। बचा क्या आपका 1/4 गुना भुजा स्क्वायर इक्वल टू 100। अब जो है 4 बाय में है, इधर आएगा तो इंटू में हो जाएगा। तो बाकी यहाँ देखिए, तो भुजा स्क्वायर बराबर हो जाएगा, भुजा स्क्वायर इक्वल टू 100 और गुना 4 हो जाएगा। तो भुजा 100 को 4 से जब गुना करिएगा तो भुजा स्क्वायर इक्वल टू 400। उसके बाद क्या करिएगा, स्क्वायर किधर लाइएगा तो ये रूट में हो जाएगा। 400√400, 400 का रूट क्या होता है, वर्ग क्या निकलेगा 20। ये 20 सेंटीमीटर जो आया ये वर्ग की भुजा हो गया। मगर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, जिसकी त्रिज्याएं त्रिभुज के भुजा की आधी होगी, यानी वृत्त की त्रिज्याएं क्या हो जाएगी, वृत्त की त्रिज्या अब 10 हो जाएगी, क्योंकि इसकी भुजा जो है समबाहु त्रिभुज की सभी भुजाएं बराबर होती हैं। एक भुजा आपका निकल गया 20 सेंटीमीटर, तो ये सभी के सभी 20 सेंटीमीटर होगा। इसका मतलब इस तीनों त्रिभुज वृत्त की त्रिज्याएं भी इसका आधा होगा। तो क्या हो जाएगा, वृत्त की त्रिज्या बराबर यानी आर बराबर क्या हो जाएगा, 20 का आधा 10 सेंटीमीटर का हो गया। ये वृत्त की त्रिज्या हो गई। अब आपको क्या करना है, छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है। तो निकाल लीजिए। तो क्या करना होगा, सबसे पहले आप क्या करिए, 3 ठो त्रिज्यखंड है। आप यह भी जानते हैं कि समबाहु त्रिभुज के सभी कोण क्या होता है, बराबर होता है, यानी 60-60 डिग्री का होता है सभी कोण। तो यहाँ पर आप लिख दीजिए थीटा बराबर भी 60 डिग्री, ताकि 3 त्रिज्यखंड है, तीनों समान है। तो तीनों के एक साथ निकाल लिया कीजिए। देखिए यहाँ से लिखिएगा 3 या तीनों त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर। तो अब फार्मूला जानते, 3 गो त्रिज्यखंड है तो 3 गुना थीटा बटा 360 पाई आर स्क्वायर, ये फार्मूला हो गया। अब यहाँ पर सबका वैल्यू आपको रख देना, 3 गुना थीटा कितना 60 है, बाय में 360 है, पाई का वैल्यू आपको 22/7 रखना। अगर पाई का वैल्यू 3.17
ये वाला रखिएगा तो आंसर नहीं एक्यूरेट मिलेगा, वो भी सही है मगर आपको आंसर मिलाना है, इसलिए पाई का वैल्यू 22/7 रखना होगा। और त्रिज्या आपको मालूम है इसका 10 है, तो 10 पे स्क्वायर कर दीजिए या 10 गुना 10 कर देंगे। उसके बाद 6 का टेबल में यानी 60 को 6 बार में काट दीजिए 360 को। उसके बाद 3 का टेबल में इसको 2 बार में काट दीजिए, इसको काट दीजिए 11 बार में, तो क्या बच गया 11 को 10 गुना 10 100 और 1100 बाई में 7। जब 7 से इसमें आप डिवाइड करिएगा तो आपका आ जाएगा 157.14 सेंटीमीटर लगभग, बहुत सारा आएगा, इतना आपको लेना है। उसके बाद अब क्या करना है, अब जो है समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया गया है और √3 का वैल्यू आपको सिर्फ रखना है। तो अब क्या करिएगा, अब डायरेक्ट लिखिए छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर क्या करिएगा, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा 3 त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। क्या लिखिएगा यहाँ से, अब या छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर क्या लिखिएगा, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल घटा 3 त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, ये आपको लिख देना है। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया ही गया है 100√3 100√3 घटा 3 त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, अभी आप ये निकाल लें 157.14, तो ये लिखिए 157.14, ये हो गया। अब √3 का वैल्यू आपको रख देना है, √3 का वैल्यू क्या है, ये वाला है, तो रखिए 100 गुना √3 का वैल्यू 1.73 और 2 भी है, अब माइनस 157.14। इसको जब आप पॉइंट हटाइएगा तो 1000 आएगा, 3 जीरो आ जाएगा, 2 जीरो से कट गया। इसको जब आप सॉल्व करिएगा तो 173.2 आ जाएगा, 10 बाकी है ना, 1 पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा 2 का आगे, घटा में 157.14। इसको जब आप माइनस करिएगा जो आपका आंसर है 16.06 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका हो गया छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन है आपका 12 सेंटीमीटर भुजा वाले एक समबाहु त्रिभुज के अंतर्गत एक वृत्त खींची गई है। मतलब एक समबाहु त्रिभुज है, मान लीजिए ABC एक समबाहु त्रिभुज है, उसके अंदर एक वृत्त खींची गई है, यहाँ तक हो गया, जो त्रिभुज की भुजाओं को स्पर्श करती है, मतलब तीनों भुजाओं को स्पर्श भी ये वृत्त करती है। त्रिभुज के उस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है जो वृत्त से घिरा नहीं है। वृत्त से कौन कौन सा भाग घिरा नहीं है वो आपको पहले देखना। ये भाग वृत्त से नहीं घिरा हुआ है, ये भाग वृत्त से नहीं घिरा हुआ है, इस तीनों भाग का क्षेत्रफल आपको निकालना है। इसका मतलब आप क्या देख रहे हैं, आपको सबसे पहले समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेना है, फिर वृत्त का क्षेत्रफल निकाल लेना है। समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल से वृत्त का क्षेत्रफल घटा देंगे और ये वाला भाग बच जाएगा। तो यही आपको करना है। सबसे पहले क्या दिया गया, 12 सेंटीमीटर भुजा वाले समबाहु त्रिभुज, तो यहाँ से यहाँ तक आपका क्या हो गया, 12 सेंटीमीटर का हो गया, ये समबाहु त्रिभुज बन गया। और समबाहु त्रिभुज के अंदर जो है तीनों भुजाओं को स्पर्श करती हुई एक वृत्त है जिसकी केंद्र O मान लिए, और यहाँ से आप ऐसे एक लाइन खींच दीजिए, बीचों बीच तीनों कोनों को मिला देना इस तरह से। और इसमें देख रहे हैं कि यहाँ पर 3 ठो एंगल बन रहा है। अब जानते हैं एक बिंदु पर 360 डिग्री का कोण बनता है, तो ये O एक बिंदु है, केंद्र है,
3 भाग में बंट गया, ये सभी 120 120 120 हो जाएगा। तो ये आपका हो गया कितना, 120 120 120। आपको क्या करना, ये वृत्त का त्रिज्या निकालना है। त्रिज्या क्या होगा, तो उसके लिए आप यहाँ से क्या करिए, यहाँ से BC पर लंब डाल दीजिए। BC पर जब लंब डालिएगा तो आप जानते हैं जब वृत्त के केंद्र से स्पर्श रेखा पर खींची गई त्रिज्याएं क्या होती है, लंब होती है, और BD और BC को बराबर भाग में बांटता है। तो ये आप कर लिए, तो लंब हो गया, BD जितना होगा उतना ही CD होगा, CD और BD इक्वल होगा। BC आपका 12 सेंटीमीटर है तो BD कितना हो जाएगा 6, CD कितना हो जाएगा 6, 2 भाग में बट गया। और 20 से लाइन आया तो ये अब आपका 60 डिग्री का, और यह भी भाग आपका 60 डिग्री का, दोनों कोण बन गया 60 डिग्री का। तो सबसे पहले आपको क्या निकालना होगा, OD निकालिएगा। तब तक ये वृत्त के क्षेत्रफल नहीं निकलेगा। तो क्या करें, तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, लिखिएगा समकोण त्रिभुज ले लीजिए, O या BDO में, BDO में tan 60 ले लीजिए। आपको लंब और आधार, लंब आपको मालूम हो गया BD कितना 6 सेंटीमीटर, और DO आपको निकालना वृत्त की त्रिज्या। तो क्या करिएगा, tan 60 बराबर लंब क्या हो गया BD हो गया, और आधार हो गया आपका DO, जिसको आप त्रिज्या कहते हैं। तो √3 का वैल्यू, मतलब tan 60 का वैल्यू √3 हो गया। BD 6 है तो 6, DO क्या वृत्त की त्रिज्या है तो आप R लिख सकते हो। अब इसको क्रॉस गुना करिएगा तो क्या होगा, √3 गुना R हो गया बराबर में 6। बाकी यहाँ देखिए, √3 को इस तरफ भेज दीजिएगा तो R बराबर क्या होगा 6 बटा में √3, और 6 को आप क्या लिख सकते हैं, 3 गुना 2 लिख सकते हैं बटा में √3। फिर R बराबर क्या लिख सकते हैं, यानी इस 3 को √3 इंटू √3 लिख सकते, गुना करने पर फिर 3 ही हो जाएगा। ये 2 जैसे वैसे ही, यानी बाय में √3, एक ठो ये कट गया तो क्या बचा, R बराबर 2√3 सेंटीमीटर। ये आपको आपका जो वृत्त की त्रिज्या निकल गया। तो अब आप जो आराम से ये छायांकित भाग का क्या निकाल लीजिएगा, क्षेत्रफल लिखेंगे, छायांकित भाग का क्षेत्रफल, या लिखिएगा वह भाग जो वृत्त से घिरा नहीं है, लिखेंगे उस भाग का क्षेत्रफल जो वृत्त से घिरा नहीं है। बराबर में क्या होगा, बराबर में समबाहु त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल घटा वृत्त का क्षेत्रफल। यह हो गया समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। आप जानते हैं क्या, √3/4 गुना भुजा स्क्वायर, यह हो गया। और घटा वृत्त का क्षेत्रफल πr²। अब आपको सबका वैल्यू रख देना है। सबसे पहले √3 का वैल्यू आप क्या जानते हैं, 1.73, तो 1.73 बाय में 4 गुना भुजा कितना है समबाहु त्रिभुज का 12 सेंटीमीटर के, क्वेश्चन में भी है यहाँ पर भी है, तो 12 गुना 12 कर दीजिए, इसको स्क्वायर है तो। और पाई का वैल्यू ये आपको रखना है 3.14, और इनटू त्रिज्या का निकला 2√3 है ना, 2√3 इंटू 2√3, यह हो गया। अब इसको काटिएगा 4 के टेबल में तो ये 3 बार में कट गया। अब बाकी आप यहाँ देख लीजिए, 12 को 3 से गुना करिए, 12 3 36, यानी 1.73 इंटू 36 और माइनस
अब 2 और 2 को गुना करिएगा तो 4 हो जाएगा। पहले इसको लिख देते 3.14 इंटू 4, ये 2 और 2 और √3 इंटू √3, ये 3 हो गया। अब इस सभी को, इसको और इसको जब आप गुना करिएगा तो कितना हो जाएगा, 68.28 और माइनस, अब इस तीनों को गुना कर लीजिएगा, इस तीनों को तो 37.68 हो जाएगा। अब इसको जब आप माइनस करिएगा तो जो आपका आंसर है बुक में 24.6 सेंटीमीटर स्क्वायर, लगभग ये आपका आंसर हो गया। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन है आपका 16 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्ताकार मेज पोस्ट में एक डिजाइन समबाहु त्रिभुज ABC को छोड़कर मध्य में बनाई गई है, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। ये आपका एक वृत्त है और एक समबाहु त्रिभुज जैसा छोड़कर बाकी सब में एक डिजाइन बनाया गया। ये आप लोग अपना ढंग से डिजाइन बना लीजिएगा। ये समबाहु त्रिभुज हो गया ABC, इसको छोड़कर मध्य में डिजाइन ये 3 भाग बनाया गया है। तब आकृति में छायांकित भाग का क्षेत्रफल, यानी इस डिजाइन का क्षेत्रफल आपको निकालना है। तो देखिए ध्यान से कि यह एक वृत्त है, पूरा वृत्त का क्षेत्रफल निकाल लीजिएगा। आपको मालूम है त्रिज्या वृत्त का आराम से क्षेत्रफल निकल जाएगा, मगर समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए आपको समबाहु त्रिभुज की भुजा ज्ञात करना होगा, तब जाके उसका क्षेत्रफल निकालिएगा। इसलिए सबसे पहले आपको यह सोचना होगा कि इस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे, मतलब भुजा कैसे ज्ञात करें। तो उसके लिए आपको मानना होगा ये वृत्त का एक केंद्र है और इसकी त्रिज्या दिया गया 16 सेंटीमीटर। तो यहाँ से चलिए, यहाँ से इसको ये वृत्त का त्रिज्या हो गया और यहाँ से ये वृत्त का त्रिज्या हो गया, ये भी वृत्त का त्रिज्या हो गया। मान लीजिए ये O केंद्र पर जो है 3 रेखाएं खींचा गया, तो आप जानते हैं इस पर जो है 120 डिग्री का कोण बनेगा तीनों भाग में। यहाँ पर भी 120 डिग्री का कोण तीनों जगह पे, क्योंकि एक बिंदु पर 360 डिग्री का कोण बनता है। उसके बाद आप जानते हैं वृत्त के केंद्र से खींची गई स्पर्श रेखाएं, जो वृत्त के केंद्र पर खींचा गया जो रेखा जो होता है वो जीवा हो या स्पर्श रेखा हो, जीवा पर क्या बनाता है न, लंब डालता है। यानी मान लीजिए ये D कोई बिंदु है, ये वाला D है, O और D हो गया। तो यहाँ ये पूरा 120 है, तो आपका इधर और इधर 60 डिग्री का कोण बन जाएगा। ये आपका हो गया 60 डिग्री और ये हो गया आपका 60 डिग्री। और यह भी आप जानते हैं कि वृत्त की त्रिज्या कितना, 16 सेंटीमीटर। O और B वृत्त की त्रिज्या है, तो ये आपका क्या हो गया 16 सेंटीमीटर का। ये भी सभी का सभी आपका वृत्त का त्रिज्या, ये OC, OA, OB, ये सभी 16 सेंटीमीटर हो जाएगा। मगर हमें सभी का यूज नहीं करना, हमें किसी तरह से समबाहु त्रिभुज की भुजा ज्ञात करना है। इसलिए आप यहाँ देखिए, यहाँ लंब डाला गया तो ये यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बनाएगा। तो सबसे पहले आप क्या करिएगा, आपको BD ज्ञात करना होगा। BD बराबर CD होगा, क्योंकि इस पर लंब डाला गया। BC को समद्विभाजित करता है केंद्र पर से जो रेखा जीवा पर आता है। तो क्या करिएगा, लिखिएगा समकोण त्रिभुज BDO में ये आपको निकालना है BD। तो लिखिएगा क्या, ये BD लंब और कर्ण, ये O और B आपका कर्ण हो गया, BD लंब हो गया। लिखिएगा sin 60 बराबर BD बटा में BO। अब sin 60 का वैल्यू आप जानते हैं √3/2। BD आपको ज्ञात करना, BD ऐसे ही रहेगा। BO 16 है तो 16 लिख दीजिए।
और 2 का टेबल में इसको काटिएगा तो 8 बार में, इसको क्रॉस गुना करिएगा तो BD आ गया यहाँ पे, और ये 8√3 हो गया ना, 8√3 सेंटीमीटर। आपको इतना भाग मालूम हो गया BD, तो CD भी 8√3 ही होगा, यहाँ पर भी 8√3 और ये भी 8√3, तो BC क्या हो जाएगा, यहाँ देख लीजिए थोड़ा सा। तो BC बराबर आप जानते हैं BD प्लस CD हो जाएगा। BD आपको मालूम है 8√3, 8√3। अब उतना ही CD होगा, 8√3 ही होगा क्योंकि दोनों बराबर है। ये हो गया 16√3, तो ये क्या निकल गया BC, यानी समबाहु त्रिभुज की भुजा निकल गया। तो आप लिख सकते हैं, अगर लिखना है तो आता समबाहु त्रिभुज की भुजा बराबर कितना 16√3 सेंटीमीटर। अब यहाँ से आपको छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है, तो एक ही बार निकाल लीजिए। लिखिएगा छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर क्या करिएगा, वृत्त का क्षेत्रफल, क्या वृत्त का क्षेत्रफल, और घटा समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। यह लिख दीजिए। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, πr², πr², और समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल √3/4 गुना भुजा स्क्वायर। इस तरह से आपको लिख देना है। उसके बाद सबका वैल्यू आपको रखना है। जैसे पाई का वैल्यू आप रखिए 22/7, और त्रिज्या कितना, वृत्त की त्रिज्या 16 दिया गया है बुक में ही, तो ये 16 गुना 16 कर दीजिए। और घटा √3 का वैल्यू भी आपको रख देना है, क्या 1.732/4, और भुजा कितना दिया गया है 16√3, 16√3 गुना 16√3, 2 बार कर दिए क्योंकि स्क्वायर है। उसके बाद इसको काटिए 4 चौक 16, 4 बार में कट गया। अब क्या करना है, इसको इस तीनों को आपको क्या करना, गुना कर लीजिएगा तो क्या आ जाएगा 16 गुना 16, और 16 को 22 से जब आप गुना करिएगा तो ये 256 हो जाएगा। 256 को 22 से जब गुना करिएगा तो 56/7 आ जाएगा। इस तीनों को एक साथ गुना करिएगा तो फिर घटा। उसके बाद देखिए यहाँ जैसे इसको अभी लिख देते हैं, और इसको गुना करें तो क्या होगा 16 चौक 64, √3 गुना √3 3 हो जाएगा। इसको ऐसे जब आप भाग दीजिएगा तो क्या आ जाएगा 80, यानी 804.57। अब क्या करना है, इस तीनों को आपको फिर से गुना कर लेना है। इस तीनों को जब गुना करिएगा तो हो जाएगा 2.54 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब क्या करना है, इसको जब आप घटाइएगा तो 472.03 सेंटीमीटर, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज में मिलेंगे, तब तक जय हिंद।